दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश भर में महामारी के कारण अनलॉक लागू है और इसी बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल। 24 घंटे में करीब 22,000 से अधिक केस और 467 मौतें हुई हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे, चौकस सुखोई चौकन्ना मिग, वायुसेना ऐसे रख रही है चीन पर नजर। जानिए पूरी खबर। साथ ही दोस्तों कोरोना से बचना है तो खाइए ये फल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है लाजवाब। इसके साथ ही भारत में शुरू हुआ कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, जानिए कब तक आ सकता है टीका। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों चीन को झटका, भारत के बाद अब इन देशों में भी टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स होंगे बैन। जानेंगे पूरी खबर। ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चौकस सुखोई चौकन्ना मिग, वायुसेना ऐसे रख रही है चीन पर नजर। दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने कदम तो पीछे खींच लिए हैं, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए भारत की सेना पूरी तरह चाक चौबंद और चौकन्ना है। चौकसी का यह आलम है कि वायुसेना के लड़ाकू विमान रात में भी आसमानी सरहद पर गश्त लगा रही हैं। सुखोई मिग जैसे युद्धक विमान लगातार आसमानी सीमा की निगरानी कर रही हैं। आपको बता दें, पूरी रात सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर लेके आसमान में मंडराते रहे। फॉरवर्ड एयरबेस से ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर रात भर फॉरवर्ड सीमा पर तैनात जवानों तक राशन और हथियार पहुंचा रहे हैं। फॉरवर्ड एयरबेस से ही वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ने नाइट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का चेकअप किया गया, क्योंकि नाइट ऑपरेशन काफी जोखिम भरा होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर को पहाड़ी इलाकों के लिए सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसके अलावा चिनूक और कई लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रही हैं। साथ ही दोस्तों कोरोना से बचना है तो खाइए ये फल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है लाजवाब। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरनगर में चीनी मूल के एक फल पर शोध किया जा रहा है। यह फल लौंगन रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के गुण के कारण कोरोना में जंग से मददगार है। दोस्तों रंग रूप में लीची जैसा, गुण मिलते जुलते और मिठास भी बेजोड़। ये 10 से 15 ग्राम वजनी और रसीला फल पहली नजर में लीची ही नजर आता है। पौष्टिकता और पोषक तत्वों से भरपूर लीची परिवार का चीनी मूल का फल लौंगन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की धरती पर विकसित हुआ है। जुलाई के अंत तक ये पककर तैयार हो जाता है। इसके पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक हैं। कोरोना संक्रमण के वर्तमान दौर में तो ये रामबाण है। साथ ही भारत में शुरू हुआ कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, जानिए कब तक आ सकता है टीका। आपको बता दें, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोवैक्सीन बहुत जल्द बाजार में आ जाएगी। वैक्सीन के ट्रायल के लिए देश के 12 संस्थानों को चुना गया है, जिसमें से एक पटना एम्स है। आपको बता दें, भारत बायोटेक और गुजरात की कंपनी जाइडस कैडिला की ओर से जारी की गई वैक्सीन को सबसे पहले जानवरों पर टेस्ट किया गया था। चूहों और खरगोश पर किया गया टेस्ट कामयाब रहा, जिसके बाद आईसीएमआर ने इस वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी ली गई। साथ ही चीन को झटका, भारत के बाद अब इन देशों में भी टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स होंगे बैन। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, भारत में 59 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए हैं, जिनमें एक टिकटॉक भी है। इन ऐप के बैन होने के बाद चीन को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच दोस्तों एक खबर आई है, भारत के बाद अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी टिकटॉक समेत कई ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बैन करने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया में जहां संसदीय समिति जल्द इस पर अपनी मुहर लगा सकती है, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा है कि जल्द ही कई चाइनीज ऐप्स पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको बता दें, भारत ने सुरक्षा कारणों के चलते टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 ऐप्स को बैन किया था। अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स के डेटा की सुरक्षा को देखते हुए टिकटॉक बैन कर सकते हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 16 लाख से ज्यादा लोग टिकटॉक यूज करते हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं 12वीं पास के लिए इस राज्य में निकली वैकेंसी, यहां जाने पूरी डिटेल। साथ ही अब जानिए इस वजह से सरकार बढ़ा सकती है चीनी की कीमतें, जानिए क्यों। दोस्तों आपको बता दें, गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सरकार जल्द चीनी का एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ा सकती है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर बनी सचिवों की कमेटी ने चीनी के एमएसपी को 2 रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से शुगर मिलों की कैश फ्लो बढ़ जाएगी और आसानी से किसानों के बकाये का भुगतान वो कर पाएंगी। आपको बता दें कि चीनी उत्पादन वर्ष 2019-20 के दौरान देश भर के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों
का कहना है कि इस फैसले से सीधे किसानों को मदद मिले ऐसे कदम उठाए जाएंगे। पिछली बार सरकार ने फरवरी 2019 में चीनी के एमएसपी में वृद्धि की थी, जब इसे 31 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया था। क्या चीनी का मूल्य बढ़ाना सरकार का सही कदम है? कमेंट में जरूर बताएं। अब देखिए 12वीं पास के लिए इस राज्य की पुलिस में निकली वैकेंसी, यहां जाने पूरी डिटेल। दोस्तों, अगर आप सिर्फ 12वीं पास है तब भी आपके पास सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। दरअसल बिहार पुलिस में 12वीं पास के लिए होमगार्ड सिपाही पद पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है। अगर आप इस पद के लिए जरूरी योग्यता को पूरा करते हैं और इसमें रुचि रखते हैं तो 3 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा 18 से 30 साल। उम्र सीमा का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2020 के आधार पर किया जाना है। इस पद के लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है। अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन रजिस्टर apply-cbse.com लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 3 अगस्त 2020 से पहले सबमिट करना है। साथ ही दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, इस वजह से 25 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर लगाने में होगी देरी। दोस्तों, जमाना बदल रहा है, दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सरकार भी पुराने मीटर को बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगा रही है, जिससे बिजली चोरी करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपके घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने में लंबा वक्त लग सकता है। चीन के साथ सीमा विवाद की वजह से ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से देश में बने स्मार्ट मीटर ही लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म के तहत करीब 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स कंज्यूमर्स के घरों में लगाना चाहती है। इसमें पुराने मीटर्स को बदलकर ये नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे। लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद के बाद जो स्थितियां बनी हैं, उसके मद्देनजर ऊर्जा मंत्रालय को लगता है कि ये मीटर्स तकनीकी रूप से सक्षम होंगे और इनका कनेक्शन ग्रिड से होगा। लिहाजा ये सेफ्टी व सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर राज्यों से कहा गया है कि वो देश में बने ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स का ही प्रोक्योरमेंट करें। साथ ही ये बात भी ध्यान में रखी जाए कि अगर किसी विदेशी कंपनी को इन स्मार्ट मीटर्स को तैयार करने का टेंडर दिया भी जाता है तो उसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। यह भी आश्वस्त होना चाहिए कि इन मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो। दोस्तों, क्या सभी घरों के अंदर स्मार्ट मीटर लगने चाहिए? बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां आगे आप देखेंगे नेपाल नदी भारत को इस चीज की धमकी, बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा। साथ ही अब जानिए टमाटर के दाम हुए 2 गुना से ज्यादा, दूसरी सब्जियां भी महंगी। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना बंदी के बाद अब हफ्ते भर के भीतर ही टमाटर के दाम 2 गुना हो गए हैं। बारिश में आवक कम होने और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को व्यवसायी इसका कारण बता रहे हैं। लेकिन महंगाई के कारण लोगों की थाली से सब्जी कम होने लगी है। लॉकडाउन के बाद सब्जी मार्केट के बढ़े दामों ने शहरवासियों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। कोरोना बंदी, लगातार बारिश व डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के कारण सब्जियां महंगी हुई हैं। सब्जियों की कीमतों में यह अंतर पिछले 10 दिनों के अंदर आया है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि आने वाले दिनों में कीमतों में और अधिक उछाल आएगा। अभी कुछ सब्जियों की कीमतें जहां 5 से 10 रुपए अधिक हुई हैं, तो कुछ सब्जियां 2 गुनी कीमत पर बिक रही हैं। मालूम हो कि लगातार डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ा है। इन्हीं वजहों से उछाल आया है। अब देखिए, नेपाल नदी भारत के बनाए तटबंध को तोड़ने की धमकी, बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा। दोस्तों, भारत और चीन में सीमा पर तनाव के बीच नेपाल भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वहीं नेपाल बिहार को डुबोने की चेतावनी देने पर उतर आया है। खबर आ रही है कि नेपाल ने कहा है कि पूर्वी चंपारण जिले के पास भारतीय सीमा में नो मैंस लैंड से सटे हुए लाल बकैया नदी के तट के एक हिस्से को हटा ले। अगर नहीं हटाया गया तो इसे तोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार में बाढ़ से नुकसान होगा। दरअसल आपको बता दें, नेपाल में राजनीतिक संकट जारी है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नेपाल चीन के बहकावे में आकर भारत के साथ अपना रिश्ता खराब कर चुका है। चीन के बहकावे में आकर भारत के विरोध में वो छोटी छोटी हरकतें कर रहा है। नेपाल में चीन का विरोध हो रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि भारत के साथ सुख और दुख का रिश्ता रहा है। हर संकट में भारत ने साथ दिया है। साथ ही अगली खबर में, इस राज्य में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का बड़ा खतरा, गली मोहल्ले से कोरोना संक्रमित मिलने लगे। दोस्तों, रांची झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फिलहाल इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में राज्य ने मिल रहे कोरोना संक्रमितों के अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। झारखंड में अब गली मोहल्ले से कोरोना संक्रमित मिलने लगे हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ी है। हाल ही के दिनों में मिले संक्रमितों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही और न ही किसी कोरोना संक्रमित से उनका सीधा संपर्क हुआ है। राजधानी रांची में 6 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। आपकी क्या राय है? क्या भारत में सामुदायिक फैलाव हो चुका है? साथ ही दोस्तों, केजरीवाल के अस्पतालों से अपील, कोविड-19 से स्वस्थ लोगों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करें।
दोस्तों, केजरीवाल के अस्पतालों से अपील, कोविड-19 से स्वस्थ लोगों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अस्पतालों से अपील की है कि वे कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों को 14 दिन बाद प्लाज्मा दान के लिए प्रोत्साहित करें। ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत के बाद पिछले 4-5 दिनों में प्लाज्मा की मांग बढ़ गई है, लेकिन दान करने वाले लोगों की कमी है। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों से अपील की है कि वे अपने स्वस्थ हुए मरीजों को ऐसा करने के लिए उत्साहित करें। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भी कोविड-19 के 15,000 बिस्तर हैं, जिसमें से 5,100 पर मरीजों का इलाज हो रहा है। अगली खबर में यूएन की चेतावनी, जंगली जानवरों को खाते रहे तो कोरोना जैसे संक्रमण बार बार फैलेंगे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण से जुड़ी एक संस्था ने चेतावनी दी है कि अगर लोगों ने ऐसे ही जंगली जानवरों को खाना जारी रखा तो कोरोना संक्रमण जैसे खतरे हमेशा दुनिया पर मंडराते रहेंगे। यूएन ने कहा है कि सभी देशों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने होंगे और जंगली जानवरों का मांस के लिए शिकार और अन्य तरीकों का उत्पीड़न रोकना होगा, नहीं तो कोविड-19 जैसी अन्य बीमारियों का सामना लगातार करना होगा। आगे देखिए, प्राइवेट ट्रेनों में यात्रा करने के लिए ज्यादा ढीली करनी होगी जेब। रेलवे नहीं बल्कि ये लोग तय करेंगे किराया। दोस्तों, पिछले दिनों सरकार ने रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने का ऐलान किया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राइवेट कंपनियां जो ट्रेन चलाएंगी उसका किराया कौन तय करेगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे प्राइवेट कंपनियों को किराया तय करने का अधिकार दे सकती है। भारतीय रेलवे ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए 100 रूट्स पर 151 ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। प्राइवेट कंपनियों के 151 ट्रेन सबसे बिजी रूट पर चलेंगी जहां पैसेंजर ज्यादा हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी कमाई में हिस्सा बांटेगी। रेलवे का हिस्सा नीलामी की प्रक्रिया के तहत होगा। हर ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। रेलवे ने यह भी कहा है कि इन ट्रेनों में से अधिकांश को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें।